और फिर भी अपने तो अपने ही होते हैं। विवेक को देख लो, उसने जो कुछ भी किया उसके बावजूद तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा। उसकी हर गलती के बाद उसे एक मौका दिया, तो वीर को क्यों नहीं? अगर हम पिछली बातें ऐसे ही पकड़ के रखेंगे ना लक्ष्मी, तो हमारे बच्चे भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि मुझे भूमिका को खरगोश देना चाहिए। तो क्या ना कि प्यार में जज्बात देखे जाते हैं, फीलिंग्स देखी जाती है, दिमाग से काम नहीं चलता। जैसे आपने जज्बात में आके राधिका जी के गले में मंगलसूत्र पहना दिया था, ठीक वैसे ही। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मतलब हर कोई प्यार में कुछ ना कुछ पगलापन तो जरूर करता। बिल्कुल। या तो सोचे समझे या तो बिना सोचे समझे। पर इस बार हम अपने प्यार के लिए कुछ सोच समझ के करना चाहते हैं। अरे वीर बाबू भाई, मुझे तो सोच सोच के हैरानी हो रही है, घबराहट हो रही है कि ऐसा क्या करना चाहते हैं आप? अरे घबराने की बात नहीं है राज भाई, हम तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारी राधिका जी खुश हो जाए, उन्हें हम पे गर्व महसूस हो, और वो करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। एनी टाइम हम आपके साथ हैं, बताइए। बहुत बेहतर, धन्यवाद। ये क्या बच्चों जैसी जिद है लक्ष्मी? मतलब थोड़ा तो बड़प्पन दिखाओ ना। ठीक है, तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? वीर और राधिका के पास जाके बैठो, जाओ बस। राधिका के पास तो मैं भी जाकर बैठना चाहती हूँ, लेकिन वो वीर। अरे बस ना भाई, बस बहुत हो गया। कब तक, कितना लंबा, कब तक नाराज रहोगे उससे? और वो बेचारा वीर भी क्या करे बताओ? गलती मांग ली, माफी मांग ली, तुम्हें मनाने चला आया, वचन दे दिया कि वो तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। वो क्या बचा? मतलब वो छोटा होकर भी इतना बड़प्पन दिखा रहा है, तुम्हारे बार बार की दुत्कार को वो बुरा नहीं लगा रहा, और तुम उसकी आरती नहीं उतारूंगी, उससे बात नहीं करूंगी, उसके पास नहीं बैठूंगी। क्या है ये सब? और ये बात मत भूलो कि वीर हमारा दामाद है। अब अपने दामाद के साथ ऐसा व्यवहार हम कतई नहीं कर सकते। तुम ही चाहती थी ना कि राधिका की शादी हो, उसका घर बसे। तुमने ही ये सपना देखा था ना कि जब राधिका पहली बार अपने पति के साथ इस घर में आएगी तो मैं उसके लिए ये करूंगी, वो करूंगी। और आज जब वो दिन आया है, आज जब वो आया है, तो अपने दामाद के लिए तुम्हारे हाथ से एक कप चाय तक नहीं बनाई जा रही। आपको क्या लग रहा है मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ? आपसे पहले मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जितनी भी कोशिश करूं मेरा मन वीर को माफ करने के लिए राजी नहीं है। जब भी सोचती हूँ उसे माफ कर दूं तो मुझे ये याद आता है कि मैंने उस पर कितना भरोसा किया और उसने कितना बड़ा धोखा दिया। अब जीवन में मैं कभी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। धोखा हमेशा अनजान लोगों से ही नहीं मिलता लक्ष्मी। कभी कभी अपने ऐसा धोखा दे जाते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति किसी को ना दे सके, और फिर भी अपने तो अपने ही होते हैं। विवेक को देख लो, उसने जो कुछ भी किया उसके बावजूद तुमने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा। उसकी हर गलती के बाद उसे एक मौका दिया, तो वीर को क्यों नहीं? अगर हम पिछली बातें ऐसे ही पकड़ के रखेंगे ना लक्ष्मी, तो हमारे बच्चे भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वीर और राधिका का रिश्ता तभी सामान्य हो सकता है जब उसके आसपास सब सामान्य हो। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए ही सही गुस्सा थूक दो, वरना रिश्तों की इस रस्साकशी के बीच वो बेकार में फंस जाएंगे। और कभी कभी जिंदगी में माफी देना, उस गलती को भूलना नहीं होता, बल्कि उस रिश्ते को एक और मौका देना होता। वीर को ये मौका दे दो। विवेक की समस्या का हल है मेरे पास। जैसे ही प्रोविडेंट फंड के पैसे आ जाएंगे, इस लड़के का व्यवहार बदल जाएगा और तुम भी उसे एक झटके में माफ कर दोगी, मैं जानता हूं। लेकिन लक्ष्मी, वीर और तुम्हारे रिश्ते के बीच जो दूरी है उसे तुम्हें ही तय करना होगा। इससे पहले कि फासला इतना बढ़ जाए कि कम न कर पाए, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ प्लीज।